हेलो, जय हिंद। जो ये बोलते हैं ना कि हमको दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है ये आर्टिकल। ओके, चलो पढ़ते हैं। राजस्थान जलियांवाला बाग, अ लॉस्ट स्टोरी। ऑन नवंबर 17, 1913, 6 years before the Jallianwala Bagh massacre of April 13, 1919, a horrifying tragedy occurred in मानगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान। ओके, नवंबर 17, 1913 को एक हॉरिफाइंग ट्रेजिडी हुई थी। ट्रेजिडी यानी कि एक भयंकर इंसिडेंट, ठीक है, डिजास्टर, है ना। या फिर एक और एग्जांपल, एक और इसका सिनोनिम बताऊं तो कैलेमिटी, ठीक है। कैलेमिटी यानी डिजास्टर, आपदा आना, ठीक है। तो जलियांवाला बाग से 3 साल पहले की बात है, बांसवाड़ा में। वाइल 379 lives were lost in Jallianwala, British cannons and machine guns are known to have killed more than 1500 tribals in मानगढ़, है ना। जबकि जलियांवाला बाग में 379 लोग मारे गए थे, है ना। जबकि मानगढ़ में, है ना, क्या हुआ था, 1500 लोग मारे गए थे। उसी मतलब उससे 3 साल पहले की बात है। येट फिर भी, अनलाइक द जलियांवाला बाग massacre, the heinous crime against the tribals of Rajasthan could not find its place in the history of India's freedom struggle। फिर भी जलियांवाला बाग की तरह, है ना, इसको कोई भी मतलब हिस्ट्री में स्थान नहीं दिया गया, है ना। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में इस घटना को कोई स्थान नहीं मिला। हीनियस का मतलब होता है जघन्य अपराध, ठीक है। हीनियस का अगर मैं सिनोनिम बताऊं तो ओडियस, ठीक है। ओडियस होता है, उसके बाद OUS, है ना, OUS। उसके बाद दूसरा होता है एट्रोशियस, है ना। एट्रोसिटी यानी कि समझ रहे हो ना, एट्रोशियस इसका मतलब भी होता है जघन्य अपराध। ओके, while Amritsar was closer to Delhi and in the hands of prominent politicians and freedom fighters, the same was not the case with मानगढ़। जबकि जो जलियांवाला बाग, जो अमृतसर जहाँ पर जलियांवाला बाग हुआ था, वो काफ़ी पास में था दिल्ली के, है ना, जहाँ पर कि काफ़ी प्रोमिनेंट यानी विख्यात राजनेता पाए जाते थे। तो इसलिए उसको तो विख्यातता प्राप्त हुई, लेकिन इस इंसिडेंट को ऐसा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ ट्राइबल्स लोग थे, है ना, ट्राइबल्स लोग थे मानगढ़ में, तो उन्हें उतना, इस इंसिडेंट को इतना ख्याति प्राप्त नहीं हुई। समझ रहे हैं ना बात को। मच लाइक टुडे द ट्राइबल्स ऑफ मानगढ़ स्ट्रगल्ड टू फाइंड देयर प्लेस इन इंडियन सोसाइटी इवन एज दे फाउट विथ ऑल देयर माइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, है ना। आज की तरह ही, है ना, काफी कुछ आज की तरह ही उस समय भी जो ट्राइबल लोग थे ना, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था, ठीक है, स्ट्रगल किया था इंडियन सोसाइटी में पार्ट पाने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ यार। दे फाउट विथ ऑल देयर माइट, यानी उनकी पूरे सामर्थ्य से उन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए फाइट की थी, फिर भी उन्हें इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। ओके, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अ नोट वर्दी नेम इन दीज लॉस्ट पेजेस ऑफ हिस्ट्री इज दैट ऑफ गोविंद गुरु, जो कि एक नोट करने वाला नाम है इस पूरे स्ट्रगल में, है ना। मानगढ़ की जो क्रांति है उसमें है गोविंद गुरु का नाम। A revolutionary leader of the tribals of the region that included present day उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन राजस्थान में, गुजरात, ईडर एंड मालवा इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो गोविंद गुरु साहब थे, ये ट्राइबल लीडर थे इस एरिया के, जिस एरिया में अभी ये सारे एरियाज आते हैं, उस पूरे इलाके में ये ट्राइबल लीडर थे, ठीक है। गुरु वॉज ए लिविंग लेजेंड अमंग द भील्स and Garashia tribal communities, a man who united thousands of tribals with his voice, है ना। तो जो गुरु था, ठीक है, गोविंद गुरु जो थे वो एक लेजेंड थे, है ना, भील और गराशिया जातियों के बीच में, और जिन्होंने हजारों लोगों को एक साथ किया एक आवाज से, उनकी आवाज से। भील सोल्जर्स also played a significant role in the battlefields of Mewar, the erstwhile Mewar army's emblem that portrayed a Bhil archer next to a Rajput warrior is further proof of their importance, ठीक है। भीलों ने मेवाड़ के अंदर भी, मेवाड़ का इलाका यानी कि जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा ये जो एरिया आता है राजस्थान का, वहाँ का जो मेवाड़ का जो पहली आर्मी थी, erstwhile यानी पुराने वाली, पहले वाली, है ना, ओल्डर
जो आर्मी थी उसका जो एम्बलम था, जो प्रतीक था, ठीक है, जो फ्लैग था ना, उसके अंदर भी भीलों को स्थान दिया गया था। जो भील आर्चर था, है ना, आर्चर यानी तीर चलाने वाला, है ना, और राजपूत दोनों एक फ्रेम में दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं फ्लैग। तो ये है वो फ्लैग मेवाड़ का, ठीक है, ये जो है ये वो एम्बलम है। यहाँ पर है ये भीलू राणा और यहाँ पर है ये महाराणा प्रताप, आप मान सकते हैं, एक राजपूत वॉरियर और एक भील आर्चर। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, ठीक है, ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो धर्म के लिए युद्ध करता है ना, उसी के पास क्या होती है, तलवार होनी चाहिए। ओके, और वो जो एम्बलम है वो प्रतीक है राजपूत भीलों की इंपॉर्टेंस का, है ना, मेवाड़ के इतिहास में। इनफैक्ट देयर साइनिफिकेंस कैन बी ट्रेस्ड इन द बैटलफील्ड ऑफ हल्दी घाटी टू महाराणा प्रताप स्लोगन, है ना। उनकी महत्वपूर्णता इस बात से भी जानी जा सकती है कि महाराणा प्रताप ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध में, भीली जयो रानी जयो भाई भाई, है ना, यानी जो भील की औरत ने जो पुत्र दिया है और जो एक रानी ने पुत्र दिया है, दोनों भाई भाई हैं, समझ रहे हैं ना, सिंपल सी चीज है। Before Govind Guru became a leader in India's freedom struggle, he played an important role in India's Renaissance movement. Renaissance का movement है कि revival, ठीक है, किसी चीज को पुनर्जागृत करना। At the age of 25, he impressed Swami Dayanand Saraswati, a central figure of that movement in North India, है ना। जो Renaissance मूवमेंट के जाने माने व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, है ना। इन्होंने क्या किया था कि जो मुसलमान यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने उनको वापस फिर से हिंदू धर्म में लाया था, समझ रहे हैं ना। और ये चीज थी। Those days दयानंद सरस्वती was in उदयपुर, उन दिनों दयानंद सरस्वती भी उदयपुर में थे। A सन्यासी he was raising issues related to स्वराज, स्वभाषा एंड स्वदेशी इन द कंट्री एंड वॉज स्पेयर हेडिंग का मतलब है कि टू लीड करना, किसी चीज को लीड करना, है ना। स्पेयर हेड एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी को लीड करना। सोशल रिफॉर्म्स इन द राजपुताना, और जो राजपुताना था पहले का, है ना, राजस्थान, उसमें ये सोशल रिफॉर्म्स यानी सामाजिक बदलाव ला रहे थे उस वक्त। These two figures together initiated a wave of social reforms in the tribal areas. ये दोनों फिगर्स श्री गोविंद गुरु एंड दयानंद सरस्वती दोनों ने मिलकर सोशल रिफॉर्म्स की एक वेव ला दी थी राजस्थान में, ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। इन 1903 गोविंद गुरु प्लेज्ड नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल, 1903 में गोविंद गुरु ने एक प्लेज यानी शपथ ली कि आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, ठीक है। शिफ्टिंग इज फोकस टू इरेडिकेटिंग सोशल एविल्स, उनका फोकस उन्होंने शिफ्ट किया किस पर, इरेडिकेट करने पर। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, है ना, धीरे धीरे खत्म करना। जैसे होता है इरोजन, सुना है ना तुमने, इरोजन, ठीक है, किसी चीज पर जंग लगना, तो उसी से आया है इरेडिकेटिंग यानी धीरे धीरे खत्म करना। तो गोविंद गुरु ने एल्कोहल यानी ड्रिंकिंग छोड़कर, है ना, सोशल एविल्स को यानी खत्म करने पर जोर दिया। बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, और वो क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को। एंडिंग फोर्स्ड लेबर, जो कि बंधित श्रम था, ठीक है, जबरदस्ती करवाया जाने वाला जो काम था ना, उन सभी चीजों को बंद करवाया जाएगा। एजुकेटिंग गर्ल्स को शिक्षा दी जाएगी। रिजॉल्विंग म्यूचुअल डिस्प्यूट्स अमंग ट्राइब्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू द कोर्ट्स, समझ रहे ना। यानी वो जो है मुद्दों का निपटान करेंगे, जो भी लोगों के बीच में या फिर दो ट्राइब्स के बीच में जो मुद्दे हो जाते हैं, है ना, हाथापाई हो जाती है, उनका समाधान करेंगे, उन्हें कोर्ट जाने से रोकेंगे, सिंपल। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ सभा, और इसी से एक चीज की शुरुआत हुई, वो थी सभा, है ना। हुज फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द हिल टॉप इन मानगढ़, है ना। जिस सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, मानगढ़ में, हिल टॉप, एक चोटी पर, ठीक है, एक पर्वत की चोटी पर। समझ गए ना बात को। बेसिकली उन्होंने एक सभा की शुरुआत की थी जहां पर कि लोगों के इश्यूज को सोल्व किया जाता था। अगर दो आदमियों में भिड़ंत हो गई है, ठीक है, तो उनके मुद्दों को सुलझाया जाता था, उन्हें कोर्ट जाने से रोका जाता था। और फिर ये चीज क्या हो गई, ये चीज कल्चर में आ गई कि अब जो है वो कोई कोर्ट नहीं जाएगा, सारे जने जो है ना, जिनके भी आपस में फाइटिंग वगैरह हो गई है, सारे गोविंद जी के पास जाएंगे। दिस हिस्टोरिकल इवेंट सोलिडिफाइड मानगढ़'s significance in Indian history as it became central to the tribal movement in this area. ओके, तो ये जो इवेंट था, ये एक नई सभा का बनना,
इसने क्या किया, सोलिडिफाई किया मानगढ़ की साइनिफिकेंस को, मानगढ़ की महत्वपूर्णता को साबित और अच्छा सोलिडिफाई किया, ठीक है। और इसी से ये क्या हुआ, सेंट्रल टू द ट्राइबल मूवमेंट, जो ट्राइबल मूवमेंट था ना उसका सेंट्रल बना मानगढ़, समझ रहे हैं। लाइक द जलियांवाला बाग मैसेकर, दिस इंसिडेंट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द लोकल प्रिंसली स्टेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही ये जो इंसिडेंट था, ठीक है, कि सभाओं का आयोजित किया जाना, वहां पर निपटान किया जाना, लोगों को कोर्ट जाने से रोकना, ये सारी चीजें प्रिंसली स्टेट्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को अकर रही थी, समझ रहे ना। While the British were worried about their participation in the freedom struggle, the princely states were more concerned about social reforms that could lead to the tribes demanding an independent Bhil state. Okay, जहां पर जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ये चिंता थी कि ये जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, जो ट्राइबल्स हैं। उसके साथ ही जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, है ना, जो राजघराने थे, उनको ये चिंता थी कि जो भील है वो अपना एक अलग स्टेट मांगने वाले हैं, है ना, भील अपना एक अलग राज्य कहीं ना मांग ले। समझ गए बात को। कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणामतः, है ना, एज ए रिजल्ट देयर वर मेनी अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1883 बट हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर बाय 1903, है ना। और इसी के चलते इस मूवमेंट को दबाने का काफी प्रयास किया, जो कि 1883 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये मूवमेंट दबाने से कोई चीज आपको पता है ज्यादा फैलती है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, आप उसे 2 गाली दोगे ना ताकि वो चुप हो जाए, वो आपको 4 गाली देगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये चीज होती है, कॉल्ड द भगत मूवमेंट। और इस मूवमेंट का नाम क्या था, भगत मूवमेंट। द गैदरिंग ऑफ ट्राइबल्स अराउंड द फायर टू रीअफर्म देयर ओथ वाज सीन बाय द ब्रिटिशर्स एज ए थ्रेट, है ना। इस मूवमेंट में क्या होता था कि आग जला के, जैसे वो जनजाति लोग आसपास नाचते हैं ना, ठीक है, वैसे क्या करते थे, शपथ लेते थे कि हम अपनी लड़ाई को और भी मजबूत करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये चीज जो थी वो क्या करती थी, ब्रिटिशर्स को चिंता में डालती थी। रीअफर्म करते थे वो लोग, रीअफर्म का मतलब पुनः दोहराना, रीइटरेट करना, वी विल फाइट ब्रिटिशर्स, वी विल फाइट ब्रिटिशर्स, समझ रहे ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, वो ऐसा नहीं बोलते थे। बाय 1913 द मूवमेंट हैड टर्न्ड इनटू a revolution that made British officers even more wary as the tribals pledged to fight against suppression, है ना। 1913 तक ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, वो किस में बदल गया था, रिवोल्यूशन में बदल गया था, यानी क्रांति में। आंदोलन का मतलब है कि बिना हथियार के कोई चीज के खिलाफ आवाज उठाना, और रिवोल्यूशन का मतलब है कि हथियार के साथ किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या हुआ, और भी ज्यादा चिंता होगी। वेरी का मतलब होता है कि कॉशियस अबाउट द फ्यूचर इंसिडेंट, भविष्य में कुछ बुरा होने का को लेकर चिंतित होना, उसे आप कहते हैं वेरी। ओके। In November 1917, thousands of tribals gathered on the call of Govind Guru to decide on decisive action against suppression being faced by them in the form of forced labor, bonded system and taxes on farmers during the famine. समझ रहे ना बात को। यानी नवंबर 1917 में हजारों लोग एकत्रित हुए थे गोविंद गुरु के कॉल पर, गोविंद गुरु के बुलाने पर, है ना, डिसाइड करने के लिए एक फाइनल डिसीजन लिया जाए कि हमें क्या करना है। जो हमारा फोर्स्ड लेबर होता है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी होती है ना, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, एंड टैक्सेस ऑन फार्मर्स ड्यूरिंग द फेमाइन, और जो सूखे अकाल के दौरान किसानों पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ओके, ये इकट्ठा हुए। इन व्हाट इज टुडे नोन एज द मांडलगढ़ मैसेकर, ब्रिटिश सोल्जर्स फायर्ड कैनन्स एंड मशीन गन्स एट ए लार्ज क्राउड of unarmed tribals who had gathered in an open space on the hilltop of मानगढ़। और मानगढ़ की जिस हिल टॉप पर ये मीटिंग हो रही थी ना, वहां पर हजारों लोग थे। और वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने तोपों से और मशीन गन से फायरिंग स्टार्ट कर दी। ओके, मोर देन 1500 ट्राइबल्स वर किल्ड इन द मैसेकर एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड। 1500 ट्राइबल्स तो वहीं पर मारे गए थे ऑन द स्पॉट, और हजारों लोग जो थे hundreds of the tribals were injured. Okay, while during the Jallianwala massacre, thousands of shots were fired after closing the only gates of the garden। जहां जैसे कि जलियांवाला बाग में जो गार्डन के गेट बंद कर हजारों
जो राउंड्स थे बुलेट्स के वो फायर किए गए थे, इट इज सेड दैट 5 times as many rounds were fired by the British officers in मानगढ़। ऐसा कहा जाता है कि उससे 5 गुना ज्यादा मानगढ़ में फायर किए गए थे, है ना, ट्राइबल्स को मारने के लिए। लाइक जलियांवाला बाग एनेक्डोट्स से, है ना, ऐसे कहावत है, एनेक्डोट मतलब कहावत, द फायरिंग स्टॉप्ड ओनली व्हेन द सोल्जर्स रेन आउट ऑफ एम्यूनिशन। जैसा जलियांवाला बाग के लिए कहा जाता है ना कि फायरिंग तभी स्टॉप हुई थी जबकि सोल्जर्स का जो एम्यूनिशन है, जो गोलियां हैं, वो खत्म हो गई थी। येट एमिड दिस ब्रूटिलिटी, फिर भी एमिड दिस ब्रूटिलिटी, एमिड यानी बीच में, है ना, इस ब्रूटिलिटी, ब्रूटिलिटी यानी कि होता है कि एक ब्रूटल होना, यानी एक क्या बोलते हैं हिंदी में यार, बहुत बुरा होना, है ना, बहुत क्रूर, है ना, हिंदी में होता है क्रूर, तो ब्रूटिलिटी मतलब हो गया क्रूरता। ओके, द ट्राइबल्स ऑफ द एरिया आर सेड टू हैव कंटिन्यूड सिंगिंग। ऐसा कहा जाता है कि इतनी क्रूरता के बाद भी वो कह रहे थे क्या, हे भुरेतिया, नहीं मानू रे, नहीं मानू रे, है ना, यानी हे बुरे आदमी, मैं नहीं मानूंगा, आई विल नॉट एग्री। ओके, देयर सॉन्ग अबाउट स्टैंडिंग अप टू द ब्रिटिश सप्रेशन वाज ए स्कैरी एज इट वाज मैग्निफिसेंट। उनका जो गाना जो था ना वो उतना ही डरावना था जितना कि मैग्निफिसेंट था। मैग्निफिसेंट का मतलब है एक्सीलेंट, है ना, अच्छा। द कंसिक्वेंस ऑफ द मानगढ़ मासेकर वाज क्रूल। जो रिजल्ट था मानगढ़ मासेकर का वो क्या था, क्रूल था, भयानक। 1500 लोग मारे गए थे। अनलाइक इन द जलियांवाला बाग मासेकर बाग केस, नो डायर वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और पनिश्ड हियर, है ना। जलियांवाला बाग में जैसे कि जनरल डायर को पनिशमेंट दी गई थी, है ना, वो भी ज्यादा कुछ खास पनिशमेंट नहीं थी, है ना, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। रेदर गोविंद गुरु वॉज गिवन ए डेथ सेंटेंस, उसके बजाय यहाँ पर गोविंद गुरु को क्या दिया गया, डेथ सेंटेंस दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। एज हिज वाइफ एंड हिज वाइफ वॉज अरेस्टेड, उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया। बट फीयरिंग दैट द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल व्हील्स would turn violent, the British postponed his execution and sentenced him to 20 years of imprisonment on an isolated island। ठीक है, लेकिन इस बात से डरते हुए कि कहीं भील जो है वो वायलेंट ना हो जाए, है ना, क्रूर मतलब उग्र ना हो जाए। ठीक है, द ब्रिटिशर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फांसी को पोस्टपोन कर दिया। एग्जीक्यूशन मतलब होता है किसी को, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है सेंटेंस, हेल्ड टू डेथ। ओके, उस चीज को हटा दिया और गोविंद गुरु को 20 साल की सजा सुनाई गई। एक बात का ध्यान रखना, सेंटेंस्ड हिम टू 20 ईयर्स, है ना, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस हिम फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए सजा सुनाई गई, टू आता है ना। अगर मैं कहूं कि सेंटेंस्ड हिम या फिर इम्प्रिजन्ड हिम फॉर मर्डर, तो यहां पर मैं लगाऊंगा फॉर मर्डर, समझ रहे हो ना, और टू 20 ईयर्स, समझ गए, ये चीज होती है। अगर मैं, चलो ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें। When he was released from jail, all the princely states came together to exile him। और जब वो 20 साल के बाद आजाद हुए तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो साथ आकर उन्होंने क्या किया कि एग्जाइल कर दिया उन्हें। एग्जाइल मतलब निकाला दे देना, ठीक है, यानी राज्य से निकाल देना। He lived his last years in Kamboi, Gujarat, where he died on October 30, 1931। The cruel irony is that this extraordinary incident, which tells the story of tribal contributions to India's struggle for independence, has still not found its rightful place in history। तो सबसे बड़ी जो बुरी बात है ना वो क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, इस असामान्य घटना को भी, है ना, क्या हुआ है कि इनसे हिस्ट्री में स्थान नहीं मिला है। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो हिस्ट्री है उसमें स्थान नहीं मिला। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज November 1 visit to मानगढ़ धाम, it was expected that he would finally announce it as a national monument। है ना, जब नवंबर 1 को मानगढ़ धाम पर अपने मोदी जी गए थे तो ऐसा माना गया था, एक्सपेक्ट किया गया था कि इसे जो है वो नेशनल मोन्यूमेंट का दर्जा दिया जाएगा। हाउएवर, यद्यपि फॉर वॉट एवर रीजन्स इट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो, पता नहीं क्या कारण थे ऐसा नहीं किया गया। ओके, बाय, जय हिंद, टेक केयर। तो आज़ादी या फिर कोई भी चीज़ बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिलती है, वी हैव टू फाइट फॉर दैट। ओके।